नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और हमारे चैनल पे बात करते हैं किसानों पर और किसानों की फसल पर। हरियाणा कृषि प्रधान देश है। 70% लोग हैं जो खेती पर अपना जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन पुरातन खेती को छोड़कर नई तकनीक की जो खेती है वो भी जो हरियाणा के जो किसान हैं, भारत के किसान हैं, वो कर रहे हैं। अगर हरियाणा में से अगर हम अपने सिरसा ज़िला की बात करें तो हमारे भाई हैं गुरशरण सिंह जी, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती है वो की है और इस खेती से वो काफ़ी फ़ायदा है, काफ़ी लाभ है वो ले रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आधा एकड़ में उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है और इसके साथ जो आप पीछे की तस्वीर देख रहे हैं तो उन्होंने अमरूद की खेती है वो भी 2 एकड़ में की है और इसके साथ नई खेती को, नई तकनीक को कर वो अपने जो उनका व्यवसाय है उनको बढ़ा रहे हैं। तो हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से जो खेती है वो होती है और इस खेती में और जो पुरातन खेती है और उसमें कितना का फर्क है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, वेलकम टू माय ड्रैगन फ्रूट फार्म। आपका बहुत बहुत स्वागत है पहरेदार भारत टीम का। हाँ जी। गुरशरण जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ। कि शुरू से खेती में हैं या फिर पहले नौकरी में थे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। ठीक। हाँ जी। मेरा नाम गुरशरण सिंह ग्रोवर है। मैं म्यूनसिपल काउंसिल सिरसा से सेक्रेटरी की पोस्ट से 2020 सितंबर 2020 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ली मैंने। हाँ जी। 3 साल पहले रिटायरमेंट ले ली थी मैंने। हाँ जी। तो ये तो सडनली ऐसा हुआ, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम के कारण मैंने वीआरएस ली। अदरवाइज मेरा पहले से ही प्लानिंग थी कि रिटायरमेंट के बाद मैं फार्मिंग ही करूँगा, लेकिन कन्वेंशनल फार्मिंग नहीं करनी थी, ये मैंने पहले सोच रखा था। तो पुश्तैनी ज़मीन है मेरी, सिरसा से करीब 7-8 किलोमीटर पे गांव है रंगड़ी खेड़ा, वहाँ अपनी ज़मीन पे मैंने ये शुरुआत की है। आधा एकड़ में ड्रैगन फ्रूट फार्म लगाया है और 2 एकड़ में हिसार सफ़ेदा अमरूद की फार्मिंग कर रहा हूँ। जहाँ तक ड्रैगन फ्रूट का सवाल है, ये मैंने मार्च 2022 में प्लांटेशन की थी। अब लगभग 1.5 साल 18 महीने हो चुके हैं और फर्स्ट फ्रूटिंग चल रही है मेरे फार्म पे। मई जून में फर्स्ट फ्रूटिंग शुरुआत हो चुकी थी। तो इसमें वेव्स आती हैं, लगभग 6 से 7 वेव्स आती हैं। रेनी सीज़न में जैसे ही क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ह्यूमिडिटी आने के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब लगभग 5th या 6th जो है वेव चल रही है कि फ्रूट चल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्रूटिंग होने के कारण फ्रूटिंग अभी बहुत ज़्यादा नहीं है कि कमर्शियल फ्रूटिंग आ पाए। अदरवाइज़ जो भी फ्रूट्स हो रहा है, मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नॉन पर्सन्स को टेस्ट करवा रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ड्रैगन फ्रूट के बारे में हमारे लोगों में अभी अवेयरनेस बहुत कम है जी। बहुत लोगों ने ड्रैगन फ्रूट का नाम भी नहीं सुना, देखा भी नहीं है जी। देखा है तो बहुत कम लोगों ने टेस्ट किया है जी। और टेस्ट भी किया है तो जो इम्पोर्टेड आता है वाइट फ्लैश वाला, वाइट जो पल्प वाला, वो टेस्ट किया है। उसका इतना टेस्ट होता नहीं है, फीका सा होता है। जो मैंने लगाया ये क्रॉस ब्रीड वैरायटी है, साउथ अफ्रीका से प्लांटेशन मंगवाई गई है और रेड पल्प है, डार्क रेड पल्प बहुत स्वीट है, स्वीट एंड जूसी है। हाँ जी। हाँ जी। इसको कैसे जो अगर इसकी पौध की बात करें, हाँ जी, तो जो वो पौध है वो आपने कैसे तैयार करी, मतलब कितनी मेहनत लगी है और कैसे, आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी दें ताकि जो किसान भाई आगे से इसकी खेती करना चाहे तो उसको आसानी हो। हाँ जी, ऐसा ये हर तरह की सॉइल में हो सकता है, हर तरह के पानी में हो सकता है, इसको कोई विशेष नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि इसके लिए बेड बनाया जाता है, पोल के सराउंडिंग, कंक्रीट पोल, क्योंकि ये इसको सपोर्ट चाहिए होती है, सहारा चाहिए होता है बढ़ने के लिए। तो प्लांट तो 1-1.5 फुट का होता है जब लगाया गया था। एक पोल के सराउंडिंग में 4 जो उसके होते हैं साइड्स, चारों साइड पे एक एक प्लांट लगा है और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता चला गया, ऊपर से हम इसको बांधते चले गए कंक्रीट पोल के साथ और धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अब 1.5 साल का हुआ है, जैसे ही इसने पोल क्रॉस किया, ऊपर कंक्रीट का ही रिंग है सिस्टम, रिंग तक आते ही ऊपर से 1-2 इंच छोड़ के हम काट देते हैं इसको
और कट करने के बाद ये कुछ टाइम बाद ये वहीं से फुटाव ले लेता है, 4 5 6 ब्रांचेस बढ़ती हैं। जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है इस पे फ्रूटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। गुरशरण जी, जैसे आपने काफ़ी गैप दिया हुआ है, काफ़ी दूरी रखी गई है, तो कितनी दूरी रखनी चाहिए इस हाँ जी, प्लांट में? ये मैंने लगाया 10 बाई 7 पे। लाइन टू लाइन जो है 10 फुट है डिस्टेंस, और प्लांट टू प्लांट या पोल टू पोल कह लीजिए 7 फुट है। तो इस डिस्टेंस पे मैंने लगाया हुआ है। आधा एकड़ में मैंने फार्मिंग स्टार्ट की है। मैंने देखा कि कन्वेंशनल फार्मिंग से बड़ा ही हटके और बड़ा अच्छा फ्रूट है, एक्सेप्टेबल है। अब धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेंस हो रही है, बहुत लोग इसको जाते हैं। एक ये कोरोना के बाद एक सुपर फ्रूट की कैटेगरी में आता है। ये कोरोना के बाद इम्यूनिटी के प्रति लोग बड़े कॉन्शियस हुए हैं, अवेयर हुए हैं, तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इसको खाया जाता है। इसके जो ब्लैक सीड्स होते हैं इसमें, दे आर पैक्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, नटी सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के। ये इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। विटामिन सी का बड़ा अच्छा सोर्स है, फाइबर का अच्छा कंटेंट होता है इसमें। डायबिटीज़ में, कैंसर पेशेंट्स में और जो है हेल्थ कॉन्शियस लोगों में बड़ा पॉपुलर है। ये ब्लड सेल्स भी बढ़ाता है। जी जी जैसे आजकल डेंगू फैला हुआ है, जी डेंगू के लिए अब तक हमारे पास एक ही फ्रूट था, कीवी, जी लेकिन ये कीवी से ही कई गुना बेहतर है। इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं और एक खाने में टेस्टी है, मीठा है। कीवी खाने में थोड़े खट्टापन में आती है तो लोग लाइक भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी खानी पड़ती है क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ते हैं। जी। ये उससे कहीं बेहतर फ्रूट है। इतना सॉफ्ट पल्प है कि इवन बुज़ुर्ग आदमी भी खा सकता है, जिसके दांत नहीं है वो भी खा सकता है। हाँ जी। जैसे अगर खाद की बात करें तो इसके लिए जो खाद है वो स्पेशल आती है या आप मतलब तैयार की जाती है? खाद वगैरह के बारे में भी बताएं थोड़ा सा। खाद के लिए इसमें बड़ा सेंसिटिव प्लांट है। इसमें फंगस अटैक बहुत जल्दी होता है। जी वेदर चेंज होगा तब इसको फंगस अटैक हो सकता है। अगर हम इसका फर्टिगेशन प्रॉपर नहीं मेंटेन करते, इसको न्यूट्रिएंट्स बहुत चाहिए होती हैं। तो मैं मेनली इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट ही डालता हूँ और टाइम टाइम पे इसमें बायो फर्टिलाइज़र ही यूज़ किया जाता है। जैसे एक सीज़न के लिए ये फ्रूट है या जैसे अब नेक्स्ट ईयर फ्रूट आएगा तो इसके प्लांट्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे, इसी प्लांट्स पे है? नहीं, एक बार प्लांटेशन करने के बाद ये 25 से 30 साल तक फ्रूट देता है। हर साल जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाती है, कैनोपी बढ़ेगी, इसकी एज बढ़ेगी, इसकी फ्रूटिंग भी बढ़ती चली जाएगी। कौन से महीने में ये फल देना शुरू? ये मई जून से स्टार्ट करता है और नवंबर दिसंबर तक चलता है। जैसे ही ठंड बढ़ेगी, टेम्परेचर 10-15 या तक आएगा, ये फ्रूटिंग देना बंद कर देगा। जी तो इसके लिए ज़्यादा ठंड भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी। अगर ज़्यादा हमारे क्लाइमेट में जो है ह्यूमिडिटी कम है, जैसे मई जून में, मई के महीने में हमारे बरसातें नहीं होती तो गर्मी बहुत होती है, हीट वेव चल रही होती है, उस वक्त ना तो इसको फ्रूटिंग आती है और इस पे अटैक भी बहुत होता है फंगस का। तो अगर हम उसको बचा लें तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है और हर साल ये बढ़ता चला जाता है। नई खेती के लिए जो इसकी पौध है वो इसी से रेडी हो जाएगी? हाँ जी, मैं नर्सरी भी तैयार कर रहा हूँ। मैंने अपने कुछ प्लांट मेरे डैमेज हुए थे, अभी मैंने प्लांटेशन किया, उससे प्लांट तैयार करके मेरे और भी रेडी हैं। कुछ फ्रेंड्स ने, कुछ लोगों ने और भी मुझे कहा है, मैं उनके लिए भी अब प्लांट्स जो है तैयार करूँगा फ्रूटिंग सीज़न एंड होने पे। जी तो ये बड़े अच्छी वैरायटी है और यूँ तो 160 वैरायटीज़ हैं ड्रैगन फ्रूट की, लेकिन इंडिया में 8-10 वैरायटीज़ ही ज़्यादा चलती हैं। उनमें से भी जो रेड पल्प वाली हैं, ये क्रॉस ब्रीड सबसे बेस्ट है। जी कई तरह की आती हैं रेड पल्प वाली, लेकिन क्रॉस ब्रीड जो है वैरायटी, ये डार्क रेड कलर की होती है, ज़्यादा जूसी है, ज़्यादा स्वीटनेस है इसमें। तो इसमें एक तो शुगर नहीं बढ़ती, शुगर कंट्रोल रहती है, ब्लड सेल्स बड़े फास्ट बढ़ते हैं। जिसमें खून की कमी है या कैंसर के कारण ब्लड सेल डैमेज हो चुके हैं या प्लेटलेट्स काउंट डाउन है हो चुका है, तो उसकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। इवन बच्चों में, जो बच्चे स्टडीज़ में वीक होते हैं, मेमोरी वीक है जिनकी, उनकी मेमोरी बड़ी फास्ट इंक्रीज़ होती है। डिप्रेशन में जो सेल्स
ख़त्म हो चुके होते हैं, ब्रेक हो चुके होते हैं, उसमें रिकवरी का काम करता है ये। तो इसको ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट इतने हैं, इसीलिए इसको फ्रूट जो है सुपर फ्रूट की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे आप बता रहे हैं कि ये पहला फ्रूट फल है हाँ जी, जो प्लांट्स दे रहे हैं, तो अगर इनकम की बात करें हाँ जी। तो कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे फर्स्ट है, अभी रिश्तेदारों में भी चल रहा है, हाँ। तो कितना अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपको कितनी आया दे सकता है, और चलने के बाद 1 एकड़ से किसान कितनी पैदावार ले सकता है? 1 एकड़ से सेकंड ईयर में जो है लगभग 10 टन क्रॉस कर जाता है जी और रेट लगभग 250 के आसपास रहता है। जी। मार्केट में अगर जाएं रिटेल रेट देखें तो 400 450 रुपये पर केजी का इसका रेट है जी। और किसान के एंड पे देखा जाए तो मंडी रेट भी इसको अच्छे मिल जाते हैं। इस फ्रूट के लिए बड़ी अच्छी पैदावार देता है, साल दर साल इसके ये बढ़ता ही जाता है जी। 10 केजी पर पोल से स्टार्ट होके ये 80 केजी तक इसका फ्रूट लिया जा सकता है। पुरातन खेती है उससे जो नवीनतम खेती है वो ज़्यादा फायदेमंद है, उससे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं, कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि हमारे एरिया में कॉटन, व्हीट और ग्वार और ये सरसों और धान की खेती की जाती है। तो उसमें कोई ना कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, कभी बीमारी में आ गई, चपेट में आ गई फसल, कभी रेट नहीं मिला, कभी एमएसपी नहीं मिला। इसमें कोई एमएसपी का झंझट नहीं है, कोई गवर्नमेंट परचेज का झंझट नहीं है, या हमें ये नहीं कि यहाँ रेट नहीं मिल रहा या ये बीमारी। इसमें बीमारियों के इश्यूज़ भी बहुत कम हैं, लिमिटेड हैं। तो ओवरऑल मैं देखता हूँ सभी फ्रूट से कि कंपैरेटिवली, यूँ तो अपनी अपनी जगह सारे फ्रूट्स हैं, ये नहीं है कि मैंने ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग की है तो मैं कहूँगा सबसे अच्छी यही है, बाकी सब बंद कर दो। नहीं, ड्रैगन फ्रूट उन सब में से बढ़िया है। अब तक मैं खुद ही करता आ रहा हूँ, क्योंकि ये नई फार्मिंग है, नई तरह की खेती है, तो इसके ना तो एक्सपर्टीज़ है यहाँ किसी के पास, ना ही लेबर इतनी एक्सपर्ट है, ना ही फार्मर इतने कोई कहीं से आपको सजेशन या कोई इसके लिए नहीं मिल सकता हेल्पर। तो खुद की नॉलेज से ही, इधर उधर से हेल्प लेकर ही आप इसमें बढ़ सकते हैं। अब तक इस स्टेज में लाने में मैं खुद ही सारा करता रहा हूँ। तो ये कह सकते हैं कि बच्चों की तरह इनकी बच्चों की तरह करनी पड़ती है। बिल्कुल बच्चों की तरह परवरिश करनी पड़ी है मुझे। हर हफ्ते 2-3 हफ्ते में 2-3 दिन इसमें लगाने ही लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको 10 दिन के लिए आप बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको बहुत फ़र्क पड़ता है जी। ये समझो भी हर हफ्ते आपको 2-3 दिन तो इसमें लगाने ही पड़ेंगे, क्यों कहीं से शूट निकल रहे हैं, कहीं से अननेसेसरी प्रूनिंग शूट निकल रहे हैं जो आपको नहीं चाहिए, उसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। फ्रूट में कोई इश्यूज़ हैं, फ्रूट की बैगिंग करनी पड़ती है ताकि उसका कलर अच्छा आए, उसको इंसेक्ट अटैक से बचाना पड़ता है। तो जो ग्रीन है उन पे मैंने बैगिंग की हुई है। अभी आपके आने से पहले ही मैंने ये उतारे हैं, रेड पल्प वाले जो हैं, अब तैयार हैं ये खाने के लिए। हाँ जी। तो काफ़ी अच्छा फ्रूट है, ड्रैगन का जो फ्रूट है सुपर फ्रूट्स में आता है। विदेशों से काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में आ रही हैं। अगर फलों की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट ऐसा फल है जिसका जो उत्पादन है वो भारत में कर रहे हैं, और जो किसान हैं इस नई खेती से काफ़ी खुश भी नज़र आते हैं, क्योंकि काफ़ी अगर इनकम की बात करें तो इनकम कॉस्ट भी बहुत अच्छा है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, अपने कमेंट में ज़रूर बताएं।